एवरीवन, राधे राधे, ओम साई राम। वेलकम टू मोडपंक ट्रिपल टू टैरो विद कविता। आज हम लोग रीडिंग जस्ट देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए। आज जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस वक्त आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, आज के दिन वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी। ओके, बस मैं ओरेकल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, आज टैरो यूज़ नहीं कर रही हूँ। छोटा सा रीडिंग लेते हैं। लेट्स सी उनके माइंड में क्या चल रहा है। आप आपके पर्सन के बारे में याद कीजिए, ठीक है। पैशन, वेरी गुड, नॉट टुडे। ओके, क्यूपिड्स एरो भी है। ओके, एंड वेडिंग रिंग्स भी दिख रही है। गुड। ओके, चेसर। ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आज आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करने वाले हैं, ठीक है। आज के दिन मतलब वो आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे, आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर आई उनके अंदर कि मुझे मिलना है, बात करना है आज। टाइम मतलब रोमांटिक होना है, सब ऐसे थोड़ा सा फन होना है, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ ऐसा उनके दिल में आने वाला है। ओके, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा रोक भी रहे, बाउंड्रीज रखे हुए हैं आज। आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, आपसे मिलने का मन कर रहा होगा, सब कुछ है, लेकिन खुद को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। शायद आपको ब्लॉक किया होगा तो ओपन नहीं करेंगे। मन तो बहुत करेगा लेकिन नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। शायद आपका मैसेज इवन ब्लॉक नहीं है तो भी अगर आपने मैसेज किया तो उनको रिप्लाई करने का मन ज़रूर करेगा, लेकिन आप खुद को होल्ड बैक करेंगे। खुद की एक बाउंड्री रख के बैठे हुए हैं। अवॉइडिंग कॉन्वर्जेशन है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मन उठा हुआ होगा। मे बी यू हैड अ फाइट या कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा तो अभी वो आपसे बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा लाइक जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। और वो अवॉइडिंग इसलिए नहीं कि आपसे प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यूपिड्स एरो भी है, बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा है। ओके, एक्चुअली आपके पर्सन को लाइक आप उनके दिल में जितना वो आपसे दूर होंगे, जितना वो आपसे बात नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा एक्चुअली जो क्यूपिड होती है, जो एरो मारती है ना वैलेंटाइन डे के लिए हम लोग देखते हैं, तो वो ज़रूर उनको उनके अंदर वो फीलिंग्स भी ज़्यादा होगी। ओके, लेकिन फिर भी खुद को होल्ड करके रखे हुए हैं, खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। आपसे बात नहीं मतलब करने का बहुत मन होगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं, फिर बाद में अभी मैं बात करूँगा तो नहीं। वो एक्चुअली क्या होगा कि शायद आप लोग के बीच में कोई ना कोई बात पे फाइट हुई होगी, तो अभी अगर उन्होंने आपसे बात किया तो शायद आप वो बात छेड़ोगे, राइट। आप पूछोगे कि उस दिन वो क्या हुआ था, क्या था, उसके बारे में आप वो बात निकालोगे। और वो डील नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि लेकिन आप सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, फिर बाद में हम लोग आराम से एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो वैसे वाली एनर्जी में वो वापस आना चाहते हैं। ओके, और कुछ नहीं। और कुछ लोगों को मुझे लेकिन यहाँ पे वेडिंग रिंग दिख रही है। अगर आप लोग हो सकता है कि आप लोग की मैरिज पॉसिबल है, मे बी अगर आप लोग सिंगल है या मैरिज कर सकते हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है तो येस, मैरिज चाहते हैं आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाइक अपना मानते हैं, वेडिंग इवन फैमिली जैसा मानते हैं, आपको वाइफ या हस्बैंड जैसे दिखते हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे आ रही है कि कुछ लोगों के लिए शायद यहाँ पे आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपके पर्सन या आप कोई भी एक, शायद या फिर दोनों मैरिड हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी है, तो शायद अगेन मैं एक्स्ट्रा मैरिटल की एक एनर्जी भी आ रही है। हाँ, और क्योंकि मुझे यहाँ पे चेसर की भी एनर्जी आ रही है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उनको चेस करते हो, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे बोला कि लाइक आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे पीछे जाते होगे कि मैसेज करो, मुझसे बात करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे जाते होगे। ओके, कभी आपने मैसेज डाला और उनका रिप्लाई नहीं आया तो आप बहुत ज़्यादा फिर से पूछोगे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या बात है, क्यों मुझसे नाराज़ हो, क्या लाइक आप बहुत ज़्यादा ये सब चेसिंग बोलते हैं, राइट। तो चेसिंग वाली एनर्जी है आपके अंदर। लेकिन क्या है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। ओके, आपको लग रहा है कि शायद आपको वो बंदा या बंदी आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इसलिए आप चेजिंग करते हो। लेकिन वो चेजिंग से क्या होता है कि लाइक आपके पर्सन भी आपसे ज़्यादा दूर भागते रहते हैं। ओके, जैसे जितना आप चेज करोगे उतना ही वो आपसे दूर भागेंगे। ओके, तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे। आपके फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, प्यार है, शादी की भी एनर्जी आ रही है। अगर पॉसिबल है तो शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा दूर है, ठीक है। ओके, बट पैशन तो बहुत ज़्यादा ऊपर आएगी आज फॉर श्योर। वेटिंग, ओके, जर्नलिंग, ओके, आई थिंक आपके लिए एक एडवाइस जैसे लेंगे हम लोग। ओके, वर्किंग, लास्ट कार्ड। ओके, अगेन
सेम थिंग मैंने बोला था, फॉरबिडन एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों में या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही है, दोनों की फैमिलीज नहीं मान रही आपकी शादी के लिए, ओके, वो वाली सिचुएशन हो सकती है कि आपका लाइक रिलीजन अलग, कास्ट अलग, या फिर यू नो कुछ ना कुछ रिलेशन आई मीन इशू होगा जिसकी वजह से फैमिली अप्रूव नहीं कर रही होगी। आपका एक रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि आप लोग छुप छुपा के मिलते होंगे, छुप छुपा के लाइक रिलेशनशिप चल रहा होगा। और सेम मुझे दूसरी भी चीज़ आ रही है कि शायद उनकी मैरिज हो गई, आप मैरिड हो, जो भी है, एक फॉरबिडन रिलेशनशिप है, मतलब ये अलाउड नहीं है, सोसाइटी में माना नहीं जाएगा, वैसा वाला है। तो इसीलिए सीक्रेट वाला एक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। ओके तो वो एनर्जी तो है यहाँ पे, साइड में एक इशू तो है। तो आप, मुझे लगता है आपको, आई कैन सी दैट यू आर वेटिंग, ओके, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि शायद वो चेंज हो जाएंगे, अभी नहीं, बाद में चेंज हो जाएंगे, थोड़े दिन के बाद चेंज हो जाएंगे। आपने बहुत उनको वक्त दिया होगा, आपने बहुत उनका इंतज़ार किया होगा। अब अगर कभी वो दूर भी जाते हैं तो आप लाइक हमेशा सोचते रहते हो कि नहीं, कब वो आएंगे, कब वापस आएंगे, कब मैसेज करेंगे, कब बात होगी, कब मिलना होगा। तो आपके लिए, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा वेटिंग आपने की है, या फिर अभी भी आप शायद कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जर्नलिंग करो। जर्नलिंग क्या होती है कि लाइक आप अपने अंदर जो भी है, अपने माइंड में जो भी है, फीलिंग्स के बारे में, या फिर आपका जो सैडनेस है, आपके माइंड में जो गुस्सा है, कुछ भी है, तो आप उसको लिखो। ओके, बुक में लिखो, पेपर में लिखो, कहीं पे भी लिखो, जर्नलिंग करो आप। वो सब एक पेपर में लिख के आप उसका अपने आप से थोड़ा बात करें, जैसे आप अपने आप से या फिर आप भगवान से बात कर रहे हो, वैसे लिखो सब कुछ। ओके, और उसको बर्न कर दो। ओके, उसको रिलीज़ कर दो चाहिए तो। आई थिंक दैट्स बेटर, क्योंकि अपने आप अंदर से वो रिलीज़ हो जाएगी। तो दैट्स बेटर कि आप लोग लिखो और बर्न कर दो उसको। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपका टेंशन काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, आपके अंदर से काफ़ी नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो वो वाला आप ट्राई करना ज़रूर। ओके, और एंगर दिख रही है मुझे, अगर आपके अंदर कुछ गुस्सा है तो उसको निकलने दो। ओके, आप पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप सोचते हो कि चलो आज नहीं, कल ठीक हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही गुस्सा, अगर गुस्सा भी आ रहा है तो भी आप अपने आप में, सॉरी, अपने अंदर वो दबा के बैठे होंगे। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने अंदर, लेकिन आप जितना अंदर रखोगे वो प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो से इट, बोल दो, गुस्सा कर लो, कोई बात नहीं। ओके, आई थिंक वो थोड़ा सा ज़रूरी है यहाँ पे, लेकिन मेक श्योर की, तो लेकिन एकदम से फटना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा संभल के, लेकिन गुस्से में अगर मन में कुछ है तो उसको निकाल दो, वही बोल रहे हैं। ठीक है, और वर्किंग बोल रहे हैं तो वर्किंग ऑन रिलेशनशिप, ऑफिस, रोमांस। ओके, कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग साथ में ऑफिस में काम करते हो, शायद जॉब बीच में आ रही है। ओके, यहाँ पे हर एक को थर्ड पार्टी, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि फैमिली और या फिर दूसरा मैरिज, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए जॉब भी दिख रही है मुझे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, शायद वो भी आपके बीच में आ रही है प्रॉब्लम। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उनसे अच्छे से बैठ के बात कीजिए, बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त इसको दे रहे हो, जॉब में कर रहे हो, इसकी वजह से हमारे बीच में थोड़ी सी दूरी आ रही है, तो थोड़ा बात कर लो। ओके, थोड़ा, या फिर जर्नलिंग करके आप थोड़ा बर्न कर लो, वो भी हेल्पफुल होगा। उनसे भी बात करते वक्त थोड़ा सा अच्छे से, मतलब उनको समझा दो कि लाइक ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये मुझे फील हो रही है कि लाइक आप मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, थोड़ा क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। थोड़ा अच्छे से बात करना, लाइक नॉट गुस्से में नहीं, थोड़ा अच्छे से बात करना, क्योंकि अगर जॉब वगैरह है तो थोड़ा सा शायद प्रेशर में होंगे, वो खुद भी थोड़े से टेंशन में होंगे, तो थोड़ा समझ के बात कीजिए। ओके, सो अगेन यहाँ पे फॉरबिडन भी दिख रहा है। तो अगेन, अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, अगर पर्सन मैरिड, आप मैरिड, ऐसा कुछ है, तो एनीवे सिचुएशन आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन आप उसमें रहना चाहते हो कि नहीं, वो भी सब आपको ही सोचना है। ठीक है, एनीवे अभी के लिए मुझे आपके बीच में पैशन तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन पर्सन की तरफ से थोड़ा सा मुझे नो कॉन्टैक्ट, या फिर एटलीस्ट कम कॉन्टैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो शायद बात नहीं हो, बट फिर भी अंदर फीलिंग्स तो डेफिनेटली रहेगी। ओके, तो ये आज की एनर्जी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, ओम साई राम।